जी नमस्कार, आप देख रहे हैं BT न्यूज़ बिहार। आज फिर परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव जी को जान मारने का धमकी मिला है। आखिर ऐसा परबत्ता विधानसभा में क्यों हो रहा है? बार बार डॉक्टर संजीव को जान मारने का धमकी मिल रहा है। यहाँ तक कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम परबत्ता के जो कार्यकर्ता हैं, जिला उपाध्यक्ष, हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर बार बार परबत्ता विधायक को जान मारने का धमकी मिल रहा है। सबसे पहले अपना नाम बतावें। मेरा पता है, हम खगड़िया जिला के 3 बार जिला महासचिव रह चुके हैं जदयू के, और वर्तमान में 2 बार से जिला उपाध्यक्ष है। मेरा नाम मणिभूषण राय है। जो यह रणनीति चल रहा है, चुनाव से पहले से ही हमारे उम्मीदवार थे डॉक्टर संजीव, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था धनखेता में। उसके बाद कई बार उनको व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी माध्यम से उनको धमकी दिया जाता है कि 24 घंटे में मार देंगे, तो फिर कभी मार देंगे। इस तरह का पूर्ण रूपेण उनके पीछे जो भी व्हाट्सएप चलाते हैं, उनके पीछे किसी न कहीं बहुत बड़ा साजिश है। यही हम कहना चाहते हैं, यह साजिश ऊपर के किसी लोगों का है। तो आपको क्या लग रहा है कि व्हाट्सएप पे जिस तरह से आज फेसबुक पे उनको जान मारने का धमकी मिला है, तो इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा अपराधी है? हाँ, किसी न किसी अपराधी गिरोह का, सरगना का इसमें हाथ है। उसी के इशारा पर यह किया जा रहा है। प्रशासन से आप लोग क्या अपील करते हैं? प्रशासन से अपील करते हैं कि प्रशासन उसको चुनौती दे के उनको पकड़े, और खगड़िया के जिला अध्यक्ष महोदय से आग्रह है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। यही आग्रह है। क्या नाम है सर आपका? ललन चौधरी। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि सरकार में अमन चैन हो, और क्या परबत्ता विधानसभा में कुछ गुंडागर्दी हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और इस पर पुलिस प्रशासन को लगाम लगाना चाहिए। आप लोग चाह रहे हैं कि परबत्ता विधानसभा जो है एकदम शांति का चैन हो, सुशासन हो, जो सरकार ने। चलिए हम उस इंसान से अब बातचीत करने के लिए जा रहे हैं जिस इंसान के व्हाट्सएप यानी फेसबुक मैसेज पे आया है कि डॉक्टर संजीव को 24 घंटा के अंदर जान मार दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम ये गौतम जी, प्रखंड उपाध्यक्ष हैं जदयू के, उनसे बातचीत करते हैं। गौतम जी से। गौतम जी, मेरे न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। कहिए क्या हुआ आपके साथ? मेरे फेसबुक पर आज हम देखे, जैसे मोबाइल खोल के, तो उसमें नीतीश कुमार नाम का एक लड़का जो उसमें धमकी दिए हैं कि माननीय विधायक परबत्ता के कि 24 घंटा में हम उनको गोली मार देंगे। जैसे देखे शॉट हो गए। आए दिन ये धमकी मिलते रहते हैं। हम सब भी आहत हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्या आपने थाना में आवेदन दिया इसके विषय में? हाँ, हम आके परबत्ता थाना में आवेदन दिए। सभी कार्यकर्ता मेरे साथ थे और हम सब आहत हैं। कानून के राज होने के बाद भी इस तरह का घटना, ये निंदनीय बात है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब से डॉक्टर संजीव जी जीते हुए हैं चुनाव, तब से उनके पीछे कोई ना कोई आदमी लगा हुआ है? एकदम लगा हुआ है। कई घटना देख सकते हैं, कितना घटना हुआ। अपराधी घूम रहे हैं और प्रशासन जो है वो देख रहे हैं कितना अपराधी घूम रहे हैं। लगातार हत्या, पिछले साल ही देखे पप्पू भगत का हत्या। बार बार ये कार्यकर्ता को टारगेट लेते हैं। अभी तो मेरे विधायक माननीय डॉक्टर संजीव कुमार के ऊपर हो रहे हैं। तो हम सब क्या करेंगे? तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोग सुरक्षित नहीं है? जब डॉक्टर संजीव जी को जान मारने की धमकी बार बार मिल रहा है, तो हम लोग सुरक्षित कैसे हैं? एकदम हम सब आहत हैं, देख ही रहे हैं। इसके विषय में प्रशासन क्या करें? प्रशासन के विषय में कुछ आप बोलना चाहिएगा? एकदम प्रशासन का जो SP साहब हैं, देखे कई बार ये घटना हो रहे हैं और खुले में घूम रहे हैं। टारगेट किया जा रहा है जदयू कार्यकर्ता पर। कभी अभी तो माननीय विधायक जी को धमकी मिले हैं। हम सब अपने भयभीत हैं। अब इससे भी पूर्व में जो है जदयू कार्यकर्ता का हत्या हुई है। चलिए मणिभूषण जी, इसके विषय में क्या करना चाहिए? जिस तरह से बार बार जदयू कार्यकर्ता का जो है हत्या हो रहा है और पुलिस अभी तक आप लोग का कहना है कि बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ तक कि अपराधी तत्व के जो लोग हैं
सारे आम बाजार में घूम रहे हैं, इसके विषय मनीष जी क्या कहना है आपका? ये हमको लग रहा है कि पुलिस के तरफ से बहुत बड़ा कंजूसी हो रहा है कि अपराधी घूर रहे हैं। पप्पू हत्याकांड के जितने भी अपराधी, नामजद अपराधी हैं, वो खुलेआम घूर रहे हैं, या तो घर में सोए रहते हैं, लेकिन अभी तक उनके घर पर रेड नहीं हो रहा है। कई महीने से एक बार भी रेड नहीं हुआ है। यह तो सोचने की विषय है कि इतना बड़ा जघन्य हत्या भागलपुर में हुआ, और वह ऐसे इंसान थे पप्पू भगत जिनका हत्या हुआ। जब इस केस में अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम लोग के पीछे अगर कोई घटना होगा तो हम लोग का कौन सुनेगा? यह सोच रहे हैं कि इतना बड़ा आदमी था, उसका हत्या हो गया, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग तो छोटा मोटा कार्यकर्ता है, हमारे ऊपर कोई जानलेवा हमला होगा या हमला भी हुआ, और हम लोग को कई केस में फंसाया भी गया, उसमें भी ट्रू किया गया। हम लोग जो आवेदन दिए, जाके डीएसपी साहब को आवेदन दिए, खगड़िया डीएसपी साहब को दिए, वह अभी तक कुछ पता भी नहीं है कि उसका क्या हुआ। हम लोग जाके संज्ञान जैसे हुआ कि आप लोग का केस ट्रू हुआ, हम लोग जाके बेल कराए, लेकिन जिन्होंने केस किया वह अभी तक खुलेआम घूर रहा है। उसका अभी तक कोई अता पता भी नहीं है कि वह उसका जमानत कब होगा, जमानत लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन हम लोग बंधे हुए हैं। हम लोग जदयू के जितने कार्यकर्ता हैं सहमे हुए हैं कि हम लोग के ऊपर कौन सा दफ़ा लगेगा, कौन सा क्या होगा। कल के डेट में एक अपराध जो प्रखंड अंचलाधिकारी के आवेदन पर केस हुआ था अतिक्रमण के समय में, और उसी अभियुक्त को एक यहाँ के दीनाराम हैं छोटा दरोगा, वो उनके मोटरसाइकिल से जा रहे थे और कहीं गोगड़ी के महसूर के बीच में एक्सीडेंट हुआ। उसमें भी आवेदन दिया गया कि मेरे ऊपर मैंने कमेंट किया गया है कि उन्हीं के स्कॉर्पियो से रगेद के हमको धक्का दिया गया। ये गोगड़ी थाना में 8 तारीख को आवेदन दिया गया है। हम लोग क्या करें यह सोचने पर विवश है। तो इसलिए हम खास करके खगड़िया अधीक्षक महोदय से आग्रह करते हैं। मणिभूषण जी, ये बताइए, आपकी सरकार है और आप जदयू में हैं, उसके बाद भी आप लोग इतना भयभीत ज़िंदगी जी रहे हैं। आपका अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि एक पप्पू मुखिया एक प्रतिनिधि थे, उसके बाद जिला उपाध्यक्ष थे, उसके बाद जब उनकी हत्या हो सकती है, उसके बाद खुलेआम हत्यारा घूम सकता है, तो हम लोग क्या हैं? इसलिए हम लोग क्या हैं, हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि जब इतना बड़ा हत्या जब भागलपुर में हुआ और सारे आम दिन में हुआ, तो दिन में हत्या हुआ और सबों आदमी ने, हज़ारों आदमी के बीच में हत्या हुआ, उसका भी गिरफ्तारी नहीं हो रहा है, वो भी खुलेआम घूर रहा है। तो हम लोग का हत्या होगा तो कौन देखने वाला मिलेगा? हम आरक्षी महोदय से कहते हैं कि जितने हत्यारे हैं, जितने क्राइम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम में दोषी है तो हमें भी गिरफ्तार करनी चाहिए। यही मेरा कहना है। आप देख रहे हैं BT न्यूज़ बिहार।